नेताओं का काम होता है झूठ बोलना, लेकिन पता नहीं क्यों एक पार्टी विशेष को वरदान मिला हुआ है, वो झूठ नहीं बोलते। अपने बीजेपी वाले झूठ नहीं बोलते। ये इतनी लंबी फेंक देते हैं, जब तक अगले को समझ में आएगी ना तब तक चुनाव निकल जाते हैं। इतनी लंबी फेंक जाते हैं। अमित शाह साहब को चाणक्य बोला जाता है, चाणक्य, राजनीति का चाणक्य, गृह मंत्री अमित शाह साहब को। वो अभी हरियाणा में आए थे, वो इतनी लंबी फेंक गए कि अभी तक हरियाणा वालों को समझ में नहीं आ रही कि भाई इतना पैसा हरियाणा को मिल गया तो बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे है हरियाणा। सोच के देखो कितना मिल गया होगा। वो 15-15 लाख सबके खाते में थे, वो चलो जुमला बोल दिया, मान गए, लेकिन इतना पैसा अकेले हरियाणा को दे दिया, इतना तो पूरे इंडिया का बजट भी नहीं होता, इतना पैसा हरियाणा को मिला है। और फिर उसके बाद नारे लगवाए जा रहे हैं हरियाणा की जनता से कि बताओ, जोर से बताओ, ताकि सबको याद हो जाए हरियाणा को इतना पैसा मिल गया। दूसरा भी एक ताज़ा प्रकरण चला हुआ है भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाबा है, बुलडोजर वाला बाबा, कि भाई सभी अपने नाम, अपना असली नाम लिखेंगे। असली नाम यही बोल रहा है ना बाबा ने, कि भाई अपना असली नाम लिखेंगे, चाहे कोई रेडी वाला है, फल विक्रेता है। ये टारगेट तो करते हैं, इनका एक ही टारगेट होता है बस, एक ही इनकी राजनीति एक ही रहती है, हिंदू मुसलमान की। चलो उस नाम वाले पर भी आएंगे। पहले तो अमित शाह साहब की सुनो, इतनी लंबी फेंकते समय कुछ तो सोच लेते। गृह मंत्री आप देश के, सुनो। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने 259 लाख करोड़ रुपया दे दिया हरियाणा को, और फिर भी बेरोजगारी इतनी बड़ी, ज्यादा बड़ी है। ये व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ के तो नहीं बोल देते अमित शाह साहब कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा और बोल दिया, चलो ठीक है। मतलब कि एक हद होती है किसी चीज़ की, लेकिन इनकी कोई लिमिट नहीं है, ना कोई लिमिट है, ना फेंकने की है, ना और कुछ है। बस इनको फेंकने से मतलब है। और खुद मोदी साहब क्या बोलते थे जब कोई बोलता था कांग्रेस सरकार ने इतना दिया, तो मोदी साहब क्या बोलते थे वो सुने आपने? ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या? मोदी साहब जब ये बात बोलते तो बड़ी उस टाइम पर तारीफें होती थी, पैसे दिए, मामा के घर से लाते हो क्या पैसे। अब अमित शाह साहब से पूछा जाए क्या मोदी साहब अपने मामा के घर से ले आए थे क्या इस पैसे को? मामा के घर से ले आए थे। अभी हरियाणा की जनता के जवाब भी सुन लो, अगर भाई गृह मंत्री साहब अगर सुनना चाहते हो हरियाणा की जनता के जवाब, तो हरियाणा की जनता बोल रही है ये ऐसे ही कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, इनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ झूठ से चलती है। यह हरियाणा की जनता का जवाब है। लेकिन अब दुकान पर ताला स्थायी रूप से लगने का समय आ चुका है। युवा इनकी दमनकारी नीतियों से तंग है। इनकी सिर्फ एक ही राजनीति है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वो अब नहीं चलेगी। पूरे भारत का बजट लगभग 47 लाख करोड़ का है। अब ध्यान से सुनो, पूरे भारत का बजट 47 लाख करोड़ का है। हरियाणा का बजट 1.89 लाख करोड़ का है, 1.89 लाख करोड़ का है। यहां चाणक्य कह रहे हैं 10 सालों में 259 लाख करोड़ रुपए हरियाणा को मोदी जी ने दिए। हर साल लगभग 21 लाख करोड़ रुपए। यह पैसे मतलब अडानी के यहाँ से आए थे या अंबानी के यहाँ से? ये आए कहाँ से? बजट तो, सालाना बजट तो 1.89 लाख करोड़ का और 21 लाख करोड़ रुपए दिए गए हर साल हरियाणा को। फिर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे हो गया? क्या इस चीज़ का जवाब है? क्या जवाब दे देंगे क्या चाणक्य साहब या कोई भी? अगर इसका जवाब दे दें तो इसका जवाब जरूर मांगना, इसका जवाब लेना पड़ेगा। नहीं तो ना रेलवे स्टेशन पर ना पैर रखने के 50 रुपये कर रखे हैं और सिख हॉस्पिटल में 50 रुपये में आपकी MRI हो जाती है। यही फर्क है मेरे भाई सरकारी और सरदारी सेवाओं में, ठीक है ना? इतना ही फर्क है बस। अब सुनो आपकी भाई, ये नाम बदलने से क्या होता? असली नाम लिखना चाहिए। तो असली नाम सुनो अभी, अल कबीर बीफ एक्सपर्ट कंपनी जो गाय का मीट बेचती है, उस कंपनी के मालिक का नाम सतीश सबरवाल है। और कंपनी का नाम क्या है? अल कबीर बीफ एक्सपर्ट। खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक का नाम नवनीत कालरा है। खान चाचा के नाम से रेस्टोरेंट चलाता है, उसका नाम नवनीत कालरा है। नजमा आपा, जिसको आप बार बार टीवी में लेके आते हो, नजमा आपा का असली नाम सलोनी गौड़ है। उनको क्यों नहीं कहा जाता आप अपना असली नाम बताओ आके? उनसे तो नहीं पूछा जाएगा असली नाम? खान सर जो आपका वो आता है इंस्टाग्राम पे या आप कहीं पर भी देखो, फेसबुक पर, खान सर के नाम से मशहूर है ना एक भाई, खान सर है, खान सर है, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका असली नाम अमित सिंह है। वो अपना असली नाम क्यों नहीं रखते? वो क्यों खान सर के नाम से मशहूर हैं? क्या योगी पापा का बुलडोजर उस तरफ चलेगा क्या?
कि भाई अमित कुमार तो अपना भाई खान सर के नाम से क्यों मशहूर हो रहा है, बिहार वाला खान सर के नाम से जो मशहूर है। तो ये है ना, जो जितनी भी बीफ एक्सपर्ट बड़ी कंपनियां हैं उन सब के मालिकों के असली नाम बताओ सबसे पहले से, ताकि लोगों को पता लग जाए। जो अपनी गाय को माता बोलते हैं ना, उनको पता लग जाए इनकी माता का व्यापार करता कौन है, यानी माता के मीट का व्यापार करता कौन है, पता लग जाएगा। खुद बीजेपी का नेता अपने साइन करके अपने उस पर बीफ एक्सपोर्ट करवाता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाता है अपने साइन करके। कमाल की बात नहीं है। और यहाँ पर लड़ाया जाता है, ये देखो जी हिंदू खतरे में आ गया, इनकी कुर्सी खतरे में आते हिंदू खतरे में आ जाता है। फिर वही पुरानी राजनीति हिंदू मुसलमान की, फिर वही पुरानी राजनीति। उसके बाद फिर फेंक गए गृह मंत्री अमित शाह साहब, क्या बोल के गए, हरियाणा में अग्निवीरों को 10% कोटा दिया जाएगा पुलिस में। पहले से ऑलरेडी कोटा होता है, हरियाणा पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, उसके अंदर एक्स सर्विसमैन का अलग से कोटा होता है फौजियों का। वो कोटा कहाँ गया? वो कितने % कोटा होता था? आप तो 10% पे लिया है, पहले वो पता करो कितने % कोटा होता था। एक्स सर्विसमैन का अलग से कोटा होता था, उनको पेंशन भी मिलती थी, प्लस दूसरी नौकरी भी करते थे, फिर भी दूसरी नौकरी करते थे। क्या उसको भूल गए क्या? या मतलब कि जनता में अपने बस फेंक दो, जो उससे जितनी फेंकी जाए, तब तक अक्टूबर में चुनाव निकल जाएंगे हरियाणा में। हरियाणा वालों को समझ में नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा हरियाणा वालों को क्या फेंक दिया। अपने साथ भी डिबेट में बैठे थे, बीजेपी के नेता साहब मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, उसका कहो तो फोटो लगा देते हैं। वो मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि हाँ फौजी दीपक फौजी भाई आप बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन हम तो समझ जाएंगे, पाकिस्तान को कौन समझाएगा। कमाल हो गया, इससे बड़ा कमाल आप कहीं देखोगे क्या? सरकार इंडिया में है ये या पाकिस्तान की सरकार है, ये बता दो हमारे को। बात बात में पाकिस्तान, बात बात में मुसलमान, ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? मतलब इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, किसी भी नेता के पास नहीं होता, गारंटी इस बात की किसी भी नेता के पास नहीं होता। इसलिए बहुत कम डिबेटों में जाते हैं, चुपचाप सुनता रहा मैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाले बोल रही थी, कांग्रेस बीजेपी वाला बोल रहा था, आराम से सुना। जब बोलना शुरू किया तो इनके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं था, किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। तो क्या ये भरोसा करोगे इनके ऊपर? ये जो टीवी में डिबेट दिखाई जाती है ना, टीवी में दिखाया जाता है, नकली चरकुटों को पकड़ गया, किसी को पकड़ गया, दाढ़ी लगा दी, उसका सिर पर टोपी पहना दी, देखो जी ये मुसलमान है, ये क्या बोल रहा है। इन्हीं के आदमी होते हैं मेरे भाई। ये चीज आप लोगों को कब समझ में आएगी, कब आपकी आंखें खुलेंगी? अपनी आंखें खोल लो। कुछ नहीं है, ये नकली एजेंडे बना के लेके आते हैं, लेकिन एजेंडों की हवा निकाल देंगे, हवा। अभी हरियाणा में चुनाव है, इनको पसीने तो आए हुए हैं, एक एक सीट का बताना शुरू कर देंगे, कैंडिडेट कौन कैसा है, किसका कितने, किस में कितने दाने हैं। इस चक्कर में मत रहना। ना तो अपने को कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से कोई प्यार है, ना कोई बीजेपी से पर्सनल दुश्मनी है। बीजेपी का भी जो अच्छा कैंडिडेट होगा ना, उसको अच्छा बताएंगे, ये नहीं कि हवा में बता देंगे। जिसको पता ही नहीं कुछ, उसको अच्छा कैसे बोलते हम? पहले ना इनको बताओ कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाए, पूरे बीजेपी के नेताओं के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ। ये देखो ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है। ये ना तुम मीडिया में जो चला रहे हो, झूठ चलाना छोड़ दो, ये झूठ नहीं चलेगा। ऊपर से बोल रहा, हाँ फौजी भाई आप मेरे को बताओ, मैं रक्षा मंत्री तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, रक्षा मंत्री तक मेरी बात पहुंचाएंगे वो। अगर रक्षा मंत्री तक मेरी बात पहुंचा रहे थे, मेरे ऊपर देशद्रोह का केस किस उसमें लगाया था? जब ये पूछा, बोला ये तो अधिकारियों की गलती है, आपके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया। कमाल नहीं हो गया? सरकार आप लोगों की, केस लगाने वाले आप लोग, फिर अधिकारियों की गलती है। अधिकारी तो जो सरकार कहेगी वही करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।